दोस्तों, हमारी इस दुनिया में हिटलर जैसे तानाशाह से लेकर चंगेज खान जैसे खूंखार तानाशाह गुजरे हैं और वहीं इराक में 2 दशक तक शासन करने वाला एक ऐसा इंसान जिसे 2006 में फांसी दे दी गई। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सद्दाम हुसैन के बारे में। दोस्तों, सद्दाम हुसैन की छवि एक ऐसे व्यक्ति की थी, वो कुछ लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं थे, जबकि अपने ही देश के एक तबके और दुनिया के कई देशों के लिए खूंखार तानाशाह थे। दोस्तों, एक दौर ऐसा भी गुजरा है कि जब सद्दाम हुसैन का नाम सुनते ही बच्चे भी डर जाया करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के चेहरे उनका नाम सुनकर ही खिल जाते थे। दोस्तों, सद्दाम हुसैन इराक को तरक्की की राह पर लेकर आए। उन्होंने अपने हुनर से इराक को साइंस के क्षेत्र में काफी ज्यादा आगे कर दिया था। सद्दाम हुसैन के बारे में बहुत सी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। दोस्तों, सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को बगदाद के तिकरिक में मौजूद एक गांव में हुआ था और सद्दाम हुसैन के जन्म से पहले ही उनके सर से उनके बाप का साया उठ गया था। सद्दाम हुसैन ने बगदाद में कानून की पढ़ाई की। 1957 में सद्दाम हुसैन ने महज 20 साल की उम्र में बाथ पार्टी की सदस्यता ली थी। ये पार्टी अरब राष्ट्रवाद का अभियान चला रही थी, जो कि आगे चलकर इराक में हुए 1962 में मिलिट्री लिबेरियन की वजह बना। सद्दाम भी इस विद्रोह का एक हिस्सा था। 1968 में इराक में हुए एक और मिलिट्री लिबेरियन में सद्दाम हुसैन ने मेजर रोल अदा किया था, जिससे उसकी पार्टी सत्ता में आ गई। इस विद्रोह से महज 31 साल की उम्र में सद्दाम ने जनरल अहमद हसन अल बर्क के साथ मिलकर सत्ता पर कब्जा जमा लिया था। दोस्तों, इराक की सत्ता संभालते ही सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। एक तरफ देश पड़ोसी मुल्कों से जंग कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर सद्दाम हुसैन अस्पताल और पढ़ाई लिखाई जैसी बुनियादी चीजों पर ध्यान दे रहे थे। सद्दाम हुसैन ने इराक में पढ़ाई लिखाई को सभी के लिए जरूरी कर दिया था। सद्दाम हुसैन खुद भी बहुत काबिल इंसान थे। दोस्तों, सद्दाम हुसैन को फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में महारत हासिल थी। इराक देश में उन्होंने कई रिसर्च सेंटर की बुनियाद रखी और इसी तरक्की को देखकर अमेरिका को ये डर सताने लगा कि कहीं इराक देश परमाणु बम न बना ले। सद्दाम हुसैन के शासन के वक्त इराक की अर्थव्यवस्था भी काफी अच्छी हो गई थी। इराक उस दौर का सबसे माली मुल्क बनता जा रहा था, लेकिन ईरान, कुवैत और इजराइल से जंग की वजह से सद्दाम हुसैन की इमेज खराब हो रही थी। सद्दाम हुसैन को शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। वैसे तो सद्दाम हुसैन के अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट थे, लेकिन जॉर्ज बुश के समय में इन संबंधों में खिंचाव पैदा होने लगा। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर जैविक हथियार गलत तरीके से यूज करने के आरोप लगाए और फिर 2002 में संयुक्त राष्ट्र के एक ग्रुप ने इराक का दौरा भी किया था और साल 2003 में मार्च में अमेरिका ने अपने करीबी देशों के साथ मिलकर इराक पर हमला किया, जिससे सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई। जब सद्दाम हुसैन इराक को मजबूत बना रहे थे, तो उस समय सद्दाम हुसैन कहां जाते थे, क्यों जाते थे, इस बारे में किसी को कुछ खबर नहीं होती थी। इराक में सद्दाम हुसैन के बहुत से महल भी थे और इन महलों में सद्दाम हुसैन के लिए 3 वक्त का खाना बनाया जाता था, क्योंकि दोस्तों सद्दाम कब कहां पहुंच जाए ये कोई नहीं जानता था। 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी के साथ सद्दाम हुसैन की जिंदगी दूसरे तरीके से शुरू होती है। लाखों लोगों को कत्ल करने के बाद सद्दाम हुसैन की जिंदगी के आखिरी 3 साल पूरी तरह से बदल गए थे। गिरफ्तारी के बाद सद्दाम हुसैन को 2 अलग अलग जेलों में रखा गया। सद्दाम हुसैन जब जेल में थे, तब उनकी सेफ्टी के लिए अमेरिका की मिलिट्री के 12 बेस्ट कमांडोज को सौंपी गई थी और इन्हीं कमांडोज में से एक ने सद्दाम हुसैन पर एक किताब भी लिखी, जिसका नाम द प्रिजनर इन हिज पैलेस सद्दाम हुसैन है। उन्होंने इस किताब में लिखा है, जब सद्दाम हुसैन जेल में थे तब काफी नर्म मिजाज के थे और सैनिकों ने कभी भी इतने नर्म दिल का तानाशाह नहीं देखा और सद्दाम हुसैन को देखकर ये यकीन करना मुश्किल हो गया था कि क्या ये वही सद्दाम हुसैन है जिसने लाखों लोगों को कत्ल करवा दिया था। दोस्तों, सद्दाम हुसैन को मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद था। दोस्तों, सभी कमांडोज को यह आदेश दिया गया था कि वो सद्दाम हुसैन के साथ ज्यादा घुल मिल कर बात न करें, लेकिन वो 12 कमांडो सद्दाम हुसैन के आखिरी दिनों में सबसे अच्छे दोस्त साबित हुए। जब सद्दाम हुसैन जेल में थे, तब सद्दाम हुसैन से एक सैनिक ने कहा कि उनके भाई की मौत हो गई है, तो सद्दाम ने बहुत ही नर्म अंदाज में उस सैनिक से कहा, आज से तुम मुझे अपना भाई समझना।
30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई और हैरानी की बात यह है कि इसी दिन मुसलमानों की बकरा ईद भी थी। इस दिन सद्दाम हुसैन ने वुजू किया और फजर की नमाज अदा की। उस दिन सद्दाम हुसैन के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। दोस्तों, सद्दाम हुसैन ने फांसी पर चढ़ने से पहले एक कोर्ट की मांग की थी और ये मांग उन्होंने 2-3 बार की थी। दोस्तों, जब सद्दाम हुसैन को कोर्ट दिया गया और सद्दाम हुसैन से पूछा गया कि तुमने ये कोर्ट क्यों मांगा है, तो सद्दाम हुसैन ने मुस्कुराकर ये जवाब दिया, फांसी होते वक्त मेरी कौम ये ना समझे कि डर की वजह से मेरा जिस्म कांप रहा है। हंसते हंसते सद्दाम हुसैन ने मौत को गले लगा लिया। दोस्तों, सद्दाम हुसैन की फांसी के वक्त उनके साथ रहने वाले सभी कमांडोज की आंखों में आंसू थे। सभी को ऐसा लग रहा था कि उनका बेहतरीन दोस्त उनसे दूर चला गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सद्दाम हुसैन ने अपने खून से एक कुरान भी लिखवाई है जो कि बगदाद की उमल मारिक मस्जिद में रखी हुई है। कुरान के सभी 605 पन्नों को शीशे के फ्रेम में रखा गया है। कुरान लिखवाने के लिए सद्दाम हुसैन ने 3 सालों तक अपना 26 लीटर खून जमा किया था। तो दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सद्दाम हुसैन को किस नजर से देखते हैं। फिलहाल आज की अपनी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे हिस्ट्री फोरम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।